नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जहां गृह मंत्री अमित शाह खुद आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो फिलहाल देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से हर बार खासा उत्साह दिखाई देता है, गुजरात भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां अहमदाबाद में उन्होंने सबसे पहले मंगला आरती की भगवान जगन्नाथ की और उसके बाद यहां भी रथ यात्रा निकाली गई। और खासतौर पर आपको याद होगा कि कैसे हर साल उड़ीसा पुरी जगन्नाथ में खासतौर पर जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान में किस कदर भारी भीड़ होती है। ये तस्वीरें रथ यात्रा के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है तो आपको इसी तरीके की तस्वीरें दिखाई देंगी, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो कि जगन्नाथ की उस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते दूर दराज से, और ना सिर्फ भारत के लोग लेकिन विदेशी सैलानी भी यहां पहुंचते। और सिर्फ इतना ही नहीं, रथ की उस डोर को थामने के लिए भी लोगों की भीड़ यहां दिखाई देती है। मान्यताएं ये कहती हैं, ये दावा करती हैं कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उस रथ के उस डोर को थाम लिया और आपने खींचने का प्रयास किया, तो ऐसे में आपकी बाधाएं उसी वक्त से दूर होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से इस दौरान खासी भीड़ भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ ही ये भी कहा जाता है कि रथ यात्रा को जब लोग खींचते हैं तो ये कहा जाता है कि रथ यात्रा में खुद भगवान श्री कृष्ण सवार होते हैं जगन्नाथ के रूप में। और ऐसे में अपनी बहन के साथ में जिस तरीके से वो अपनी बहन के यहाँ पहुंच रहे होते हैं, तो उसको लेकर भी जिस तरीके से रथ यात्रा की जब शुरुआत होती है, भव्य तैयारियां उसके लिए पहले से की जाती हैं। अलग प्रकार से रथ को तैयार किया जाता है और भव्यता रथ की देखते बनती है। ये अलग अलग जगहों पर भी आपको रथ यात्राएं देखने को मिलेंगी, सिर्फ पूरी जगन्नाथ में ही नहीं, लेकिन गुजरात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीरें। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी रथ यात्राएं निकाली जाती है। रथ पूजा हो रहा है, हर बार देखा जाता है कि रथ पूजा के लिए पुरी का नाम आता है, लेकिन इस बार दीघा फर्स्ट टाइम है। कैसा फील हो रहा है, क्या एक्साइटमेंट और कहाँ से आया? तो हम तो देखिए, आज से 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है, आगाज हुआ है और गुजरात में भव्य रथ उत्सव का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान मंगला आरती की। सीएम भूपेंद्र पटेल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना भी की। यात्रा को लेकर के सुरक्षा के खास पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से भीड़ को लेकर के प्रबंध किए गए हैं, ऐसे में इस दौरान एआई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की भगदड़ जैसी स्थिति ना होने पाए। क्योंकि जब भारी भरकम भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो चैलेंज होता है वो भीड़ को कंट्रोल करना। लेकिन हर लिहाज से उस भीड़ पर भी नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे, जगह जगह पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ताकि भीड़ को मॉनिटर किया जा सके। और उसके बाद उसी अनुसार एआई टेक्निक्स का भी इस बार इस्तेमाल किया गया है, ताकि भीड़ काबू में रह सके। इसके अलावा देखिए, अब हम बात गुजरात अहमदाबाद की कर रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे जगन्नाथ के, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां आपको गुजरात के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे। तो फिलहाल रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, जो कि 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को हो जाएगा। तो फिलहाल 12 दिनों तक इसी प्रकार से आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चाहे हम पुरी की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या अलग अलग राज्यों की बात करें, जगह जगह पर इसी तरीके से जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद ही बेहतरीन तरीके से सुशोभित दिखाई देती है उनके रथ, और उसके बाद से उस रथ यात्रा को लोगों के बीच से ले जाया जाता है। जय जगन्नाथ,
भव्य उत्सव का आगाज। तो आज से देखिए 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हुआ है, यानी कि गुजरात में भव्य रथ उत्सव का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पहुंचे, उनके साथ में सीएम भूपेंद्र पटेल भी एक साथ दिखाई दिए और दोनों ने मंगला आरती भी की। ये गृह मंत्री की मंगला आरती के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु जहां पुरी आते हैं और रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। माना यह जाता है कि यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उनके साथ इस रथ पर सवार होते हैं। रथ पर सवार होकर के नगर के भ्रमण करने के लिए 12 दिनों के लिए निकलते हैं और ये नगर भ्रमण इस वजह से भी कहा गया है क्योंकि इस दौरान भगवान श्री कृष्ण अपने मौसी के घर जा रहे होते हैं और जो 12 दिनों की जो यात्रा होती है, उस यात्रा के दौरान वो नगर का भ्रमण करते हुए जाते हैं कि उनके नगर में क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का अपना खासा महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यात्रा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर साल आपको देखने को मिलते हैं। इस बार भी इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंध के लिए इस बार AI का इस्तेमाल भी किया गया है। तो फिलहाल कैसे भीड़ को यहां कंट्रोल में रखना है, कैसे भीड़ पर काबू पाना है, ऐसे में उसके लिए व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं और AI तकनीकों का इस्तेमाल भी इस बार किया जा रहा है। हर साल जिस तरह आप देखते हैं कि जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे होते हैं, वॉर रूम्स पहले से तैयार किए जाते हैं, मॉनिटरिंग हो रही होती है। अब खासतौर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है, बैरिकेड्स लगा करके उन्हें बताया जाता है कि आपको किस ओर से निकलना है, रथ यात्रा किन रास्तों पर जाएगी, उन रूट्स पर खास व्यवस्था होती है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी किसी प्रकार का कोई भी अराजक तत्व यहां ना पहुंचे, ना ही अराजकता फैलाने की कोशिश करे, ना किसी प्रकार की हिंसा हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। Yes, I'm so happy today for it's possible to see the Lord. Only for me is the opportunity today. Only today see the Lord, so I'm so happy. Thank you so much. Appreciate it for. Only you have come or any other persons come? Yes, my wife, me and my wife today. How is the feelings? Oh my God, my heart right now is completely love for the Lord. Okay. My name is Mahismati Devidasi. I'm coming from America. I'm original from Ecuador, but I live in the United States, and it's my first time in Puri. We are here with my husband. We are really happy because it's our first time that we're gonna be so close and can see the Lord Jagannath. How you feeling on that? I feel completely happy. My heart is hitting so much because it's. तो अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा का आगाज हो चुका है और इसी को लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता ने यहां पहुंचकर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में प्रस्थान हो चुकी है। अलग अलग टेबलों से मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि अलग अलग जो टेबलेट हैं वो यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अलग अलग थीम से टेबलेट जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। देशभक्ति के रंग है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। साथ कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो अहमदाबाद जगन्नाथ भगवान की इस रथ यात्रा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग टेबलों से उसमें ऑपरेशन सिंदूर हो या देशभक्ति के रंग हो, भारत की शौर्य गाथा है वो यहाँ पे दिखाई गई। भारत की वीरता को जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है और भारतीय सेना का जो पराक्रम है उसको उसकी एक झलक है वो यहाँ पे जो है वो दिखाई गई है। तैयार कैमरामैन सर्वानी के साथ न्यूज इंडिया के लिए अहमदाबाद से। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने आपको तस्वीर पूरी जगन्नाथ की भी दिखाई और दूसरी तरफ हमने गुजरात की भी तस्वीर आपको दिखाई। साथ ही ये बता दें आपको कि देखिए ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये भव्य रथ यात्रा
पुरी के जगन्नाथ मंदिर से सबसे पहले शुरू होती है, गुंडीचा मंदिर तक जाती है। मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंच करके रत्नवेदी यानी कि गर्भगृह में पवित्र मंच पर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के नवाब जौबन दर्शन किए और उसके बाद रथ यात्रा कुल जो निकाली जाती है 12 दिनों के लिए होती है और फिर 8 जुलाई को इसका समापन होगा। नीलाद्री विजय के साथ इसका समापन किया जाएगा और जब भगवान एक बार फिर अपने मूल मंदिर में लौटेंगे उस दौरान भी मंत्रोच्चारण के साथ उनको दोबारा से मंदिर के भीतर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, इस रथ यात्रा के दौरान कई धार्मिक रस्में, अनुष्ठान और विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है और 11 जून को जहां स्नान अनुष्ठान के बाद से सार्वजनिक दर्शन रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इस बार भी आपको ये ध्यान होगा कि किस तरीके से पहले ही जब भी रथ यात्रा का आयोजन होता है, रथ यात्रा से ठीक पहले ही कुछ दिनों पूर्व में दर्शन रुक जाते हैं, यानी कि आप कपाट तक तो पहुंचेंगे लेकिन आपको पूरी तरीके से भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और इसी वजह से कहा जाता है कि सबसे पहले तैयारियां की जाती हैं, भगवान के रथ को सजाया जाता है, भगवान को नहलाया धुलाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है कि उन्हें अब यात्रा पर निकलने का समय हो रहा है। और इसके बाद जब रथ उनका पूरी तरह तैयार होता है तो कहते हैं कि साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इस रथ पर सवार होकर के अपने मौसी के घर जाते हैं। और ये गुंडीचा मंदिर है, इस गुंडीचा मंदिर को ही ये मान्यता हासिल है। ये कहा जाता है कि इसी स्थान पर कभी गुंडीचा माता का भी अपना घर हुआ करता था, जो कि मौसी लगती हैं रिश्ते में भगवान जगन्नाथ की। तो उनके घर तक पहुंचते इसी वजह से ये प्रथा चली आ रही है तब से ही कि उस रथ को खींच करके गुंडीचा मंदिर तक लेकर के जाया जाता है और उसके बाद वापसी होती है 12 दिनों के बाद और फिर उसी तरीके से साज श्रृंगार किया जाता है, भगवान का नहला धुला करके उन्हें दोबारा मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया रहती है। इस दौरान अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान भी किए जाते हैं और इस दौरान खासी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और हम सिर्फ पुरी जगन्नाथ की बात नहीं कर रहे, पुरी जगन्नाथ में मुख्य मंदिर है, वहां भगवान जगन्नाथ वहीं स्थापित है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जहां जहां भगवान जगन्नाथ के मंदिर है वहां भी हर साल इसी तरह रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।